आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सलियों के स्मारक को गिरा दिया है। जवानों को दरअसल यह खबर मिली थी कि बारसूर थाना इलाके के गनार और कौशलनार इलाके में नक्सली लीडर डीवीसीएम मुरली और हेमलाल समेत भारी संख्या में हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं। इस पर डीआरजी के जवानों को मौके के लिए भेजा गया। जवानों के मौके पर पहुंचते ही नक्सली भाग निकले। माओवादी यहां पर शहीदी सप्ताह के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि बस्तर में नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो चुका है। यह 3 अगस्त तक चलेगा। दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी पार स्थित मंगनार और कौशलनार गांव में माओवादी महाराष्ट्र में मारे गए अपने नक्सल लीडर सतीश का स्मारक बना रहे थे, लेकिन इसे गिरा दिया गया। रायपुर के आरंग में मवेशी तस्करों के पुल से कूदने का एक वीडियो अब सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुल पर एक ट्रक तेजी से आ रहा है। उधर गौ तस्कर ट्रक से उतरते हैं और बारी बारी से महानदी में कूद जाते हैं। बता दें कि मवेशी तस्करों के रॉब लिंचिंग का आरोप लगा था। तस्करी के आरोपियों की हत्या का आरोप गौ रक्षकों पर लगाया जा रहा था, जिसको लेकर सियासत भी खूब हुई थी। और इधर कोरबा के एससीसीएल की कुसमुंडा खदान में अचानक आए पानी के तेज बहाव में 4 अधिकारी बहे थे। इसमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि 1 अफसर लापता थे। उनका शव भी आज एसडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया, खदान से बरामद किया। खदान में अचानक पानी में तेज बहाव आया था, जिसके बाद ये अफसर यहां पर मुआयना करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये भी बह गए। इस दौरान वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। शनिवार दोपहर 2 से 3 घंटे की बारिश के बाद यहां पर यह स्थिति बनी थी और निरीक्षण पर अधिकारी निकले थे। इसके बाद बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एससीसीएल की रेस्क्यू टीम भी तलाश कर रही थी और 16 घंटे के बाद कुसमुंडा खदान से यह शव बरामद किया गया। सब गाड़ी दबे सब रोड़ा काट गए करा ले। वहीं कोंडागांव के जंगल में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। यहां के कुल्हाड़ गांव में नरकंकाल मिलने की खबर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के कपड़े मिले। इसके आधार पर उसकी पहचान कर ली गई। मरने वाला भंडार सिवनी का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि 4 जुलाई से वो लापता था। इसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सरपंच के द्वारा बताया गया कि बेलभाटा टेकरी के पास जंगल में एक नरकंकाल मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बढ़ते आगे बात अगली खबर की। अंबिकापुर से खबर। यहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गांधीनगर इलाके के पास नजूल की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसको कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के लिए जिले भर से राजस्व अधिकारी, नगर निगम का अमला, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर एक्शन लिया गया। नमनकला में एक क्षेत्र है जहां पर आज हमारे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है, जिसमें राजस्व की टीम, निगम की टीम, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभाग है, वो सभी आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व से यहाँ पे एक अतिक्रमित भूमि थी, जिसके व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन शासन के निर्देशानुसार और सर्कुलर के अनुसार वो निरस्त हो चुका है और उसके बाद इनको बेदखली का आदेश जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। तो आज प्रशासन की टीम के द्वारा रायपुर में प्रेमी और प्रेमिका ने करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। उन्होंने आरडीए के अफसरों के साथ सेटिंग होने के बाद लोगों को बधाई और झांसे में ले लिया। इसके बाद सस्ते मकान देने के नाम पर 30 लोगों को 1 करोड़ रुपए के आसपास का चूना लगाया। आरोपी अभय यादव ने गर्लफ्रेंड चेतना यादव, उसके भाई के साथ मिलकर 2 साल तक उन लोगों को गुमराह किया। लोगों को जब ये शक हुआ कि वो ठगी के शिकार हुए हैं, तो उन्होंने थाने में शिकायत की। इसके बाद आरोपी चेतना यादव और निहाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी अभय यादव फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कमल विहार में
स्वतंत्र मकान और प्लाट दिलाने के नाम से लगभग 32 लोगों से अलग अलग रकम में कुल 92 लाख रुपए की ठगी किए गए हैं, जिसमें से 3 आरोपी हैं, जिसमें निहाल यादव उम्र 22 वर्ष, चेतना यादव उम्र 25 वर्ष की गिरफ्तारी की गई है। इसका मुख्य आरोपी अभय यादव भी फरार है, उसके पता तलाश कर रहे हैं। बिलासपुर में मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपए ठगे गए। आरोपियों ने पहले पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया और एफआईआर की कॉपी भेज डाली। ये एफआईआर की कॉपी फर्जी थी। पहले किश्तों में धीरे धीरे करके 54 लाख रुपए उनसे जमा करा लिए गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर सेल से की है। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया था और कहा था कि एक व्यक्ति के घर से 274 एटीएम कार्ड मिले हैं, जिसमें से एक कार्ड उनका भी है और उन्हें फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में यह केस रजिस्टर्ड है। 13 जुलाई को व्हाट्सएप पर फोन करके रुपए की जांच पूरी हो जाने की बात कहकर धीरे धीरे करके पैसे खाते में डलवाए गए। इधर दुर्ग में भी एक वकील से 55 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। वकील को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर झांसा दिया गया, ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। मामले में वैशाली नगर थाना क्षेत्र में यह मामला हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ से हालात हैं, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गरियाबंद, कवर्धा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर और धमतरी की, जहां पर सितम नॉन स्टॉप नजर आ रहा है। गरियाबंद में भी आप देख सकते हैं बहाव कितना ज्यादा तेज है। कवर्धा में भी लोग कितने परेशान हो रहे हैं। बलौदाबाजार में भी कितने उफान पर नदी नाले हैं। कोंडागांव में तो एक बाइक बहते बहते बच गई, उसको लोगों ने बचा लिया। दंतेवाड़ा में आप देख सकते हैं कि कैसा सैलाब जो है वो निकलकर सामने आया। जगदलपुर में भी भारी बारिश की वजह से कटाव हो रहा है। उधर कांकेर की बात करें तो वहां पर भी लोग खासे परेशान हैं। धमतरी में भी जो बांध हैं वो लबालब हो चुके हैं। उधर दंतेवाड़ा के किरंदुल में बारिश में डैम टूट गया था। इसके बाद लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ गई और तबाही, उनके घर में तबाही का मंजर नजर आया। बंगाली कैंप के वार्ड नंबर 1 में पानी भर गया। लोगों ने एनएमडीसी और नगर पालिका पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं और उन्होंने सरकार से मुआवजा भी मांगा है। न्यूज 18 मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। लोगों ने क्या बताया, तब सैलाब आया था तो क्या तस्वीर बनी, सुनिए। हम लोग का तो सब खत्म हो गया, सब डूब गया। हमारा सास उधर से बह के आ रही थी, मेरा बूढ़ा ससुर रूम में था। अच्छा हुआ उतना पानी नहीं घुसा, फिर भी घुसा। उसको बच्चा जैसी, बड़े बुजुर्ग हैं चल नहीं सकते, उठा के लाए। हमारा नजरों के सामने से हमारा लगता है कि जान चले जाएगा। अभी जान मतलब मौत के मुंह के सामने आ गया। मौत अब बोल नहीं सकते, क्या बोले क्या ना बोले। गाय बह गया, इंसान बह गया, घर के सामने का लोग बह के आ रहे हैं। सर हमारा तो पूरा बर्बाद हो गया। डैम में अगर मलबा नहीं होता तो हम लोग का स्थिति ऐसा नहीं होता। बारिश का पानी कम से कम उधर रुकता तो हम लोग का स्थिति ऐसा हालत नहीं होता। हमारा तो घर द्वार में पूरा सामान मन बह गया है। हमारा कुछ बचा भी नहीं है। पूरा घर द्वार टूट फूट के चला गया है। कमाने वाले कोई नहीं है। हम लोग औरत लोग कमाते हैं। हम कमा के सब एक सामान को जुगाड़ किए, सब सामान। इस वक्त हम किरंदुल के उस डैम में खड़े हैं जहां से पानी निचली बस्तियों पे पहुंच रहा है। मैं अपने साथी को कहूंगा कि वो दिखाए ये डैम का पानी, जो ये डैम का पानी यहाँ से होते हुए निचली बस्ती में पहुंचा है। और मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये जो कटा हुआ ये जो कटाव है, इस कटाव को दिखाएं। ये कटाव जो है पानी के प्रेशर की वजह से आप देख सकते हैं कट गया है। और ये जो आपदा आई है ये कहीं ना कहीं भारी लापरवाही को दर्शाता है। मैं आप अपने साथी से कहूंगा कि ये जो सामने का जो दृश्य है दिखाए, ये वही जगह है जहां से पानी, इसके ऊपर और एक चेक डैम है जहां पर पानी इकट्ठा होकर वहां से फिर इस डैम में आता है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं ये डैम है और ये डैम ओवरफ्लो हो जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो डस्ट है, ये डस्ट यहाँ पर जम जाने की वजह से आप देख रहे होंगे कि ये पानी है जो इस डैम के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ पर पानी का जमावड़ा होना था, पर ये डैम
भर जाने की वजह से जो ये लौह अयस्क का जो चूर्ण है इसका विधिवत एनएमडीसी टेंडर करता है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि नगर पालिका और एनएमडीसी के नहीं बनने के कारण यह जो पिछले 2 वर्षों से इसे खाली करने का टेंडर नहीं हो सका था। जो यही वजह है कि ये जो पानी है ये निचली बस्तियों में, डैम में ना रुक के निचली बस्तियों में पहुंच रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मेरे साथी से कहूंगा जो पानी का बहाव जो दिख रहा है उसको दिखाए। आगे तक आप देख सकते हैं कि जो पानी का बहाव है सीधे डैम में ना रुक के सीधा सीधा निचली बस्तियों की ओर पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ भारी लापरवाही देखने को मिली है। वैसे इस नगर पालिका के जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों ने भी एनएमडीसी के ऊपर आरोप लगाए थे कि यह जो आपदा हुई है इस आपदा का जिम्मेदार कहीं ना कहीं एनएमडीसी को माना है। अब देखना यह होगा कि यह जवाबदारी और ये जो आपदा है इसके जिसमें जो घर बर्बाद हुए लोगों के और लोगों का नुकसान हुआ, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के किरंदुल में निचली बस्तियों में पानी घुसा हुआ है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। दूसरी तरफ किरंदुल रेलवे यार्ड में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से यहां पर भी काम खासा प्रभावित हुआ है। तो अंदर पूरा दब जाते हैं। किरंदुल में हुई भारी आपदा, इस भारी आपदा से लगभग सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 1 सुभाष नगर बंगाली कैंप में मौजूद हैं, जहां पिछले दिनों जो आपदा आई उस आपदा से लोग प्रभावित हुए। हम उनसे बात करेंगे जिनका घर, मैं अपने साथी से कहूंगा पहले दिखाए, वो इस मंजर को दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का कहर जो डैम की फूटने से ऐसा बताया जा रहा है और डैम में ओवरफ्लो होने की वजह से यह माजरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। कैसा था वो मंजर और आप लोगों ने कैसा महसूस किया जब ये डैम फूटा? सर अचानक से हम लोग, मैं तो सोई हुई थी, अचानक से जब मैं बाहर निकल के देखी तो मेरी देवरानी, मैं, बच्चे अच्छे सब के सब वो घर का जो चौखट है उसको पकड़ के, अब इतना जो ये घर में बस 5 मिनट बस रह गई जिसकी वजह से मैं निकल पाई, नहीं तो मैं भी मतलब पानी के बहाव में चले जाती। और बच्चा यहाँ सो रहा था, बच्चा तो पूरा गद्दे के साथ में ही सीधा चला गया, जो देख ही नहीं पाए हम लोग किस रास्ते से गया वो बच्चा। हम लोग तो बस वो पानी के बहाव में बोल रहे हैं, बच्चे लोग बोल रहे हैं हमारा हाथ छूट रहा है, हमारा हाथ छूट रहा है। हम लोग दिलासा दे दे के वो वहाँ पर बस एक टेबल था, टेबल आके घर का चौखट में रह गया, उसमें बाढ़ में अब क्या करती, रो रो के बैठी रह गई। तो देखिए रो रो के बुरा हाल है। कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी और अपने लोगों को खोने का एक डर रहता है, क्योंकि इस आपदा में जिस तरह से ये डैम से पानी आया तो हर किसी का दिल दहल गया। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इधर किरंदुल कोत्ता वालसा रेल लाइन पर भी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ों से कटकर मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिसकी वजह से किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग बंद पड़ा है। ये भूस्खलन टाइडा और चिमड़ीपल्ली स्टेशन के बीच हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेनों के आवागमन पर असर हुआ। 31 जुलाई तक विशाखापट्टनम से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस रायगढ़ से घूमकर जगदलपुर आएगी। उधर कांकेर से भारी बारिश और परेशानी की एक और तस्वीर सामने आई। अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी हुई गाड़ी उफनती नदी को पार करती हुई नजर आई। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। नदियों में बारिश की वजह से उफान है। अंतागढ़, कोयली बेड़ा, पखांजूर ब्लॉक के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ। कोंडागांव में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। केशकाल, धनोरा और फरस गांव क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। भावरडीग नदी, बारदा नदी, बड़े खोलो और पासंगी नाले में बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं।
इधर जांजगीर चांपा में भारी बारिश का दौर जारी है। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। रिंगनी पुल पर ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। गरियाबंद में बारिश से हालत बिगड़े हुए हैं और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। उफनती नदी में से शव यात्रा निकालने की मजबूरी है। ग्रामीण अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए। ग्रामीण लंबे समय से यहां पर पुल की मांग कर रहे हैं। पुल की मांग को लेकर कई बार हाईवे जाम किया गया, लेकिन किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। ऐसे में ग्रामीण जान को जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर हुए। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए नहीं जा सके, जिसके वजह से आज उस युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, तब जैसा भी कर अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई, जिसके वजह से आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि आगे ऐसी इस प्रकार से कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसे पुलिया को जल्द से जल्द चालू करने की कृपा करें। गरियाबंद में बाढ़ में एक ट्रैक्टर फंस गया था। हालांकि ड्राइवर की जान बाल बच गई। मैनपुर क्षेत्र में दरअसल कई नदियां उफान पर चल रही हैं और इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। कवर्धा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गांवों में परेशानी बढ़ी हुई है। पोडला ब्लॉक के मानकपुर गांव में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। गरियाबंद में तेल नदी में दुर्लभ पफर प्रजाति की मछली पाई गई है। देवभोग के आमाड़ गांव क्षेत्र के तेल नदी में यह मछली मिली है। क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है? पकड़ते ही ये मछली फूलने लग जाती है। देखिए कैसे, आपने देखा होगा, शायद सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। नहाते समय कुछ युवकों ने इस मछली को पकड़ा है और जब पकड़ा तो वो हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि इन मछलियों में घातक जहर भी होता है। और आइए देखेंगे टॉप 20 खबरें।